हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पिछले जितने भी वीडियो हैं उन्हें बहुत ज़्यादा लाइक किया, आप सभी लोगों ने कमेंट्स भी किए, तो उसके लिए आपको थैंक यू। और आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं कि गुरु जो होता है वो क्यों ज़रूरी होता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई गुरु होना चाहिए। अब यहाँ पर गुरु से मतलब बहुत सारे लोग रखते हैं कि सर वो हमको मैथ्स पढ़ाने वाले या इंग्लिश पढ़ाने वाले, इंग्लिश मैथ्स पढ़ाने वाले नहीं, वो व्यक्ति जो कि आपके जीवन को एक नई दिशा देता है, जो कि आपको बताता है कि आप कौन हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे करना चाहिए। ये जो आप मैथ्स, रीजनिंग, जीके वगैरह जो भी आप इंग्लिश वगैरह जो पढ़ाते हैं वो भी गुरु हैं हमारे, क्योंकि वो भी हमें सिखा रहे हैं। लेकिन वो गुरु जो कि आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल दे, है ना। यहाँ पर कई सारे लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि जैसे पैसा कमाना जो होता है वो जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। कई लोग ऐसे देखे मैंने जिनके पास बहुत पैसा होता है लेकिन फिर भी वो दुखी होते हैं। उनका कारण होता है क्योंकि उनकी जो सोच होती है वो एक सही डायरेक्शन में नहीं होती है। वो उनके परिवार में कहीं ना कहीं कलह होते हैं, चाहे खूब पैसा है लेकिन एक सोच अच्छी नहीं होने की वजह से। अच्छा, गुरु क्यों ज़रूरी होना चाहिए, इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी है ना। मैं भी कहीं गया था तो मैंने उस कहानी को सुना तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर करना चाहिए। एक पुराने समय में आपने देखा हो तो लोग तपस्या करते थे, है ना। ऐसे पहाड़ों पे खड़े होके और तपस्या करते थे। तो एक इंसान था, तो वो ऐसे ही जो है उसने सोचा कि मैं धनवान बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, मेरे पास खूब सारा पैसा हो। तो उसके लिए उसने तपस्या की। अब उसने जब तपस्या करना शुरू की तो खूब सालों तक उसने 2-3 सालों तक तपस्या की। और उसके बाद में क्या हुआ कि भगवान प्रकट हुए। भगवान ने बोला कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। पुराने आपने रामायण महाभारत में देखा ही होगा। तो उसने बोला कि लेकिन भगवान ने बोला कि देखो ऐसा है कि जो भी वर तुमको मांगना है मांगो, लेकिन एक वरदान मिलेगा, है ना, केवल एक। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है 3 बजे। अभी अगर मांगोगे तो मैं अभी दे दूंगा, और अगर तुम्हारे पास शाम मतलब संध्या काल, जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाए तब तक का समय है, विचार कर लो तुम्हारे आराम से, 3 घंटे हैं तुम्हारे पास, लेकिन वरदान मिलेगा एक, ठीक है। और जो तुम पहली बार बोलोगे बस वही मैं दे दूंगा, तथास्तु करके गायब हो जाऊंगा। अब उसने सोचा ठीक है भगवान मैं बताता हूँ आपको। बोला ठीक है तेरे पास शाम तक का समय है ना, लेकिन अगर जैसे ही शाम के बाद 1 सेकंड हुआ फिर कुछ नहीं हो पाएगा, देख लेना। वो दौड़ा दौड़ा उसके घर गया। घर में उसकी एक बूढ़ी माँ थी, लेकिन वो जो माँ थी ना वो अंधी थी, वो देख नहीं सकती थी। तो उसके पास गया, बोले माँ मैंने जो तपस्या करी थी भगवान प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि कोई भी एक वरदान वरदान मांग ले, मैं तुझे दे दूंगा। तो तू बता माँ मैं क्या मांगूँ। हालांकि वो धनवान था लेकिन फिर उसने सोचा कि मुझे मेरी माँ से एक बार पूछ लेना चाहिए। तो माँ ने बोला कि बेटा, जब मेरा शुरू से जो पूरा जीवन है ये अंधकार में निकला है, क्योंकि मैं शुरू से जब 2 साल की थी तब से मैं अंधी थी। और जो है तेरे पिताजी भी ज़्यादा समय तक साथ नहीं रहे, क्योंकि मेरी जो शादी हुई थी वो मेरी उम्र कम थी पिताजी की, तेरे पिताजी की ज़्यादा थी, है ना। मेरे पिताजी ने पैसे लेके शादी कर दी थी, तो मुझे कभी जीवन में सुख नहीं मिला। और अभी भी मैं अंधी हूँ, मैंने तेरी शक्ल तक नहीं देखी कैसी है। तो तू ऐसा करके भगवान से मेरी आंखें मांग ले, ताकि मैं जो है तुझे देख पाऊँ और मैं शांति से मर जाऊँ। उसने बोला ठीक है माँ। फिर वो गया पत्नी के पास, उसकी पत्नी भी थी वहाँ पे। तो पत्नी को पूछा कि भगवान, पत्नी को ये नहीं बताया कि मैं माँ से मिल के आया हूँ, कि बोले भगवान प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि एक वरदान मांग ले, तुम बताओ क्या मांगूँ। तो पत्नी ने बोला कि 7-8 साल हो गए और हमारे कोई संतान भी नहीं है, तो ऐसा करो कि तुम संतान मांग लो कि हे भगवान हमारे संतान हो जाए, तो हमें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो यही होती है, धन तो हम कमा लेंगे लेकिन ये चीज़ आप भगवान से मांगो। उसने बोला ठीक है। अब वो जैसे ही घर से निकला, अब वो संकट में है। अब माँ के लिए आंखें मांगे कि पत्नी के लिए संतान, या पैसे मांगे क्योंकि उसे धन की ज़रूरत थी। फिर उसने सोचा एक काम करता हूँ कि मैं भगवान के पास ही नहीं जाता हूँ,
ताकि ये सब झंझट दूर हो जाएगा, जो चल रहा है चलने देता हूँ। ऐसे करते करते वो जा रहा था और एक पेड़ के वहाँ जाके बैठ गया। उसने सोचा कि ठीक है, अब जाना ही नहीं अपने भगवान के पास, क्योंकि अगर मैं माँ के लिए आंखें मांगूंगा तो उधर पत्नी नाराज़ हो जाएगी, इधर मेरे लिए धन मांगूंगा तो वो दोनों नाराज़ हो जाएंगे। तो इससे तो मैं बोल दूंगा कि मैं गया था, तब तक भगवान चले गए। तो उधर से एक महात्मा आ रहे थे, तो उन्होंने देखा, बोले क्या हुआ बेटा? बोले कुछ नहीं भगवान, ऐसे ही प्रभु, ऐसे ही बैठा हूँ। बोले क्या समस्या है? बोले कि, तो उन्होंने पूरी बात बताई। बोले ऐसी ऐसी समस्या है, मुझे चाहिए धन, माँ को चाहिए आँखें और पत्नी को चाहिए संतान, तो अब क्या करें? तो जो मुनि थे उन्होंने कहा ला इधर आ मेरे पास। तो उन्होंने कहा ला तेरे कान ला। कान में एक बात कही, तो जैसे ही बात कही तो वो आदमी जो है वो उठ के न भागा। अब वो जैसे ही गया भगवान के पास, तो उसके पास बचे 5 मिनट। बोले आ गया तू? बोले हाँ। बोले अभी 5 मिनट बाकी है, मांग ले क्या मांगना है, लेकिन वरदान एक मिलेगा, ध्यान रखना है ना, तू 2 मत मांगना, फिर मेरे को कंफ्यूज करेगा तू। बोले ठीक है भगवान। ऐसे करते करते 1 मिनट बचा। बोले जल्दी से मांग, फिर मैं जा रहा हूँ। तो भगवान मैं चाहता हूँ कि मेरी जो माँ है वो उसके पोते को सोने के सिंहासन पे बैठा हुआ, झूलता हुआ देखे। तो भगवान मुस्कुरा दिए। बोले बेटा कोई गुरु मिला था क्या रास्ते में? बोले हाँ एक गुरु मिले थे। जबीज ठीक है, जा तथास्तु। तो अब बताइए, अगर वो गुरु नहीं मिलते रास्ते में तो कुछ नहीं मिलता उसको, जबकि उसने 10 साल 5 साल जितने भी साल, उसने 2 साल तपस्या करी थी। तो क्या होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे जो लोग होते हैं वो, उनको लगता है कि मैं जैसे सब कुछ कर लूँगा, लेकिन गुरु के पास ट्रिक होती है ना, एक ज्ञान, ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो वो जो ऋषि मुनि थे उन्होंने कान में कहा कि ऐसे मांगना, तू एक वरदान की बोला ना, तो तू बोलना कि मेरी जो माँ है वो उसके पोते को सोने के सिंहासन पे झूलते हुए देखे, ऐसा वरदान दे दो। तो जम गया काम। बोले हाँ ये ठीक है यार। तो इसलिए ज़रूरत होती है गुरु की। मेरे भी जीवन में गुरु हैं। मैं जिनसे मैथ्स पढ़ने गया था, तो जब मैं पढ़ने गया था तो क्या हुआ कि वो पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन मुझे उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती थी। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, और उनकी बातों से मेरा जो जीवन है वो बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो गया। क्योंकि उसके पहले मुझे कुछ पता ही नहीं था, लेकिन पढ़ाई तो मैं बहुत करता था, उस समय भी बहुत पढ़ाई करता था, लेकिन मैंने उनकी बातों पे गौर किया कि यार कितनी अच्छी बातें बताई, और उनको सबको फॉलो किया, और आज मेरा जीवन काफ़ी चेंज हो गया है। जबकि अगर मैं वो जो पढ़ाई में कर रहा था अगर वो करता भी रहता, तो शायद अभी तक जो मैंने किया है इतना तो शायद मैं इस पूरे जन्म में भी नहीं कर पाता, और हो सकता है अगला जन्म भी लेना पड़ता अगर मैं केवल पढ़ता रहता और अगर उनकी बातों पे गौर नहीं करता, या वो मुझे नहीं मिलते तो मुझे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि जीवन में क्या चाहिए आपको और किस तरीके से आपको क्या मिल सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी, ठीक है। और आप सभी लोग कमेंट करते हैं उसके लिए धन्यवाद। और वीडियो को अपने रिश्तेदारों तक शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक, क्योंकि यहाँ इसमें आपको सारी मोटिवेशनल बातें मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट देखता हूँ। थैंक यू सो मच।